को सुनने का आनंद और सुख प्रदान लाभ बहुत अधिक होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय मनीष जी ने अपनी सुपुत्री श्रीनिका कुमारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है।
इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे कि सत्संग की क्या महिमा है। तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। कितना भी कहा जाए वह संक्षेप में ही होगा। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए, गुरु गुण अमित अमित को जाना, असंक्षेप ही सब करत वखाना। तो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजो प्रयाग। इस दोहे को अगर ठीक ठीक समझ लें तो और कुछ समझने के लिए शेष बचेगा नहीं। गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर ढंग से सजा करके कहते हैं, इस सत्संग में आकर, कौन सा सत्संग? तो मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। यह जो सत्संग है, यह मुद का मतलब होता है आनंद, और मंगल का अर्थ होता है कल्याण। तो मुद मंगलमय संत समाजो, यह जो सत्संग है आनंद और कल्याण को देने वाला जंगम मतलब चलता फिरता तीर्थराज है। जंगम मतलब चलता फिरता तीर्थराज। और किसी तीर्थराज में आप जाइए, केदारनाथ, तो वह जड़ है, एक जगह स्थिर है। बद्रीनाथ जाइए, जड़ है, एक जगह स्थिर है। आप कोई भी नाथ चले जाइए, वह सब जड़ तीर्थराज बतलाया गया। मतलब जड़ मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, एक जगह स्थिर रहने वाला। और संतों का जो यह समाज है, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो फिर परसों वहाँ, इसीलिए इसको चलता फिरता जंगम तीर्थराज कहा गया। तो मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो यह समाज है, यह आनंद और कल्याण को देने वाला चलता फिरता तीर्थराज है। और इस सत्संग में आकर जो प्राणी इस सत्संग में चला आता है, कौन सत्संग में? जड़ की जंगम, एक जड़ दूसरा जंगम। तो जड़ तीर्थराज की जंगम तीर्थराज। तो जंगम तीर्थराज में जो इस जंगम तीर्थराज में जो प्राणी चला आता है और आ करके संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से, हर्षित मन से, उल्लासित मन से उनके उपदेशों को सुनता है, उनके उपदेशों को सुनता है। कैसे सुनता है? इधर उधर देख के सुनता है? नहीं। तो मुदित मन से, हर्षित मन से, अरे जो आ रहे हैं अपने बैठ जाएंगे, इशारा देने की क्या जरूरत है? उनको जगह मालूम है, जहाँ जगह मिलेगा बैठ जाएंगे। तो मुदित मन से, हर्षित मन से, पुलकित मन से जो संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं,
सुन करके समझते हैं और समझ करके निधि ध्यासन के द्वारा उसको अपने जीवन में उतारते हैं। मानो इनसे वे शरीर रहते चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और पाने के लिए बचा क्या और कुछ बचा पाने के लिए अर्थ मिल गया, धर्म भी बन गया, काम की भी पूर्ति हो गई और मोक्ष भी मिल गया। तो ये चारों फल की प्राप्ति हुई कैसे? जड़ तीर्थराज से कि जंगम तीर्थराज से? जंगम तीर्थराज मतलब चलता फिरता तीर्थराज, जड़ मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, तो वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले भक्त को अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब धन संपदा, खूब धन होगा, सत्संग कीजिएगा खूब धन होगा। कहेंगे बाबा कहाँ धन होता है? इसका मतलब सत्संग मन से नहीं करते हैं। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग में नहीं लागा हरि रंग। तो जब तक हरि का रंग नहीं लगेगा धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? अरे जहाँ हरि रहेंगे तो लक्ष्मी पीछे रहेगी, वहीं आ जाएगी। जहाँ हरि रहेंगे वहाँ श्री भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी। तो इसलिए मनोयोग पूर्वक, अभी सुने ना, हर्षित मन से, पुलकित मन से, मुदित मन से जो संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, मानो शरीर रहते चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष को वे प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले उनको अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है। धन क्यों मिलता है? क्योंकि जब धन होगा तो उस धन को हम धर्म में लगाएंगे। धन ही नहीं रहेगा तो धर्म का काम कैसे होगा? इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिला वार्षिक अधिवेशन, महाअधिवेशन, अखिल भारतीय महाअधिवेशन, कितना धन खर्च होता होगा। अभी जो यहाँ सत्संग हो रहा है, जो आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारे मनीष बाबू करा रहे हैं सत्संग, तो इसमें भी धन लगा होगा। अभी देखते हैं हलवाई बैठा हुआ है, अभी पूरी बुनिया सब्जी का भी, भंडारे का भी व्यवस्था है। तो ये सब बिना धन का कहाँ से होगा? ये टेंट लगा हुआ है, बाजा लगा हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है, फूल का सजावट है, तो बिना धन का तो होगा नहीं। तो इसीलिए परमात्मा पहले उनको धन देते हैं। धन क्यों देते हैं? धर्म में लगाने के लिए। तो यह जो सत्संग हो रहा है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? तो उनको धन देते हैं। धन किस लिए देते हैं? अगर परमात्मा हमको धन दे दे और धन को अगर हम धर्म में नहीं लगाएं तब क्या होगा? धन को धर्म में नहीं लगाएंगे तो मन में वैराग्य नहीं होगा, और जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए धन को जो धर्म में लगाते हैं तो धन के प्रति उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। धन से जो आसक्ति, जो लट्ठा लगा हुआ है, उनमें जो आकर्षण है तो प्रतिकर्षण होता है, हटाव होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। जानते हो, माई और दाई जब कटहल काटती है तो हाथों में सरसों का तेल लगा लेती है। जानते हो क्यों? क्योंकि हाथ में कटहल का लट्ठा नहीं लगे और कटहल भी आसानी से कट जाए। उसी प्रकार ऐ संसारी जीव, उसी प्रकार जब भी तुम संसार का काम करो तो ध्यान भजन रूपी सरसों तेल से अपने हृदय को खूब तर बतर कर लो, तब संसार का काम करोगे तो हृदय में संसार का लट्ठा नहीं लगेगा।
हृदय में संसार का लट्ठा नहीं लगेगा। मतलब क्या समझे? मतलब ध्यान भजन रूपी सरसों तेल से अपने हृदय को खूब तर बतर करो। तो धन को धर्म में लगाएं, सत्संग हो रहा है, सरसों तेल से तर बतर हो रहा है, सुन रहे हैं, ज्ञान हो रहा है। ये जो लट्ठा है, चाहे वो धन से हो, चाहे संपत्ति से हो, चाहे स्त्री से हो, चाहे पुरुष से हो, वह लट्ठा हटते चला जाएगा। तो धर्म का काम करेंगे तो धन के प्रति जो आसक्ति है वह आसक्ति समाप्त होगी। धन तो पूरा होगा, लेकिन है तो है, मेरा क्या है? कुछ नहीं है। परमात्मा धन दिए हैं, जितना होगा प्रभु में लगाएंगे, लोगों की सेवा में लगाएंगे, खूब धर्म कमाएंगे। उससे क्या होगा? धन भी बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा। धन तो बढ़ेगा ही, धर्म भी बढ़ जाएगा। अब खूब संपत्ति हो गया और एकदम कंजूस बन गए, नहीं कुछ करेंगे, धन खर्च होगा, वो धन का नाश हो जाएगा। धन भी ठहरने वाला नहीं है। और उस धन के प्रति आपके मन में रति रहेगा, आसक्ति रहेगा, आपसे भक्ति नहीं होगी, क्योंकि वैराग्य ही नहीं रहेगा। ध्यान भी करेंगे, धने पर ख्याल रहेगा, सत्संग भी करेंगे, धने पर ख्याल रहेगा। इसीलिए धन को धर्म में लगाना चाहिए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, धर्म ते वीरति अयोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धन को धर्म में लगाएंगे तो क्या होगा? मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म ते वीरति, मन में विरक्ति आएगी, और जब मन में वैराग्य होगा तब योग होगा। योग का मूल अर्थ होता है भक्ति, मतलब हम भक्ति करेंगे। अब भक्ति जब करेंगे तो योग करते करते, भक्ति करते करते ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान होगा। और ज्ञान जो है यह मोक्ष को देने वाला है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहता है कि ज्ञान मुक्ति को देने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले अर्थ होगा, अर्थ से धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति होगी, और अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। मतलब जीव को मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। जब तक संसार में थे तब तक सुख से, और संसार को छोड़कर जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख से रहेंगे। और कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सत्संग से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ तो मिल जाता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, असोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि सत्संगति जो है सभी प्रकार के आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ बतलाया गया। सत्संगति मुद मंगल मूला, असोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो जितने इसके साधन हैं, जो हम साधन करते हैं, साधन क्या है लोग नहीं समझते हैं। साधन क्या है? साधन किसको कहा गया, समझिए बात को। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसको समझिए। सत्संगति जो है, मतलब यह जो सत्संग है, सभी प्रकार के आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का यह जड़ है सत्संग। इस सत्संग में जब हम आते हैं तो सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। ज्ञान क्या होता है? जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका ज्ञान होता है। हमारा जो मन है, और मन जो है सूरत के संग में है, तो जीवात्मा जो है यह परमात्मा का भूखा है।
जैसे जब हम भोजन करते हैं तो शरीर को बल मिलता है, भोजन करने से शरीर को बल मिलता है, सत्संग सुनने से मन को बल मिलता है और ध्यान करने से आत्मा को बल मिलता है, ध्यान करने से आत्मा को बल मिलता है। तो अभी जो हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा मन कितना मजबूत हो रहा है, हमारा मन विषय की ओर लगा हुआ था, देखिए अब प्रभु की ओर लग गया। कितना बल मिला मन को, तो कहाँ बल मिला, सत्संग में मिला, ठीक है ना। तो जब मन को बल मिलता है सत्संग सुनते सुनते, तब इसका सबसे बड़ा फल यह होता है कि सत्संग सुनते सुनते संत सद्गुरु मिलते हैं। सत्संग सुनते सुनते संत सद्गुरु मिलते हैं, क्योंकि ज्ञान होने लगता है और यह बात बुद्धि में बैठ जाती है कि जब तक हम गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं। मोर संत कबीर साहब कहते हैं, मैं आन परी चोरन के नगर, असत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु से भजन भेद लेते हैं। भजन भेद गुरु महाराज बतलाते हैं, मानस जप करने के लिए बतलाते हैं, मानस ध्यान करने के लिए बतलाते हैं, दृष्टि साधन करने के लिए बताते हैं, नदानुसंधान की साधना बतलाते हैं। तो ये सब इस सत्संग रूपी वृक्ष का क्या है, फूल है। यही मैं समझाने वाला था। तो ये सब सत्संग रूपी जो वृक्ष है, सत्संग को मान लीजिए, अभी सुने ना, बट विश्वास अचल निज धर्मा। यह सत्संग जो है बट वृक्ष रूपी विशाल जड़ बतलाया गया, सत्संग बट वृक्ष का यह जड़ बतलाया गया। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, यह जो सत्संग है आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ बतलाया गया। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। साधन क्या है, फूल है। तो साधन कौन बतलाएंगे, संत सद्गुरु बतलाएंगे। साधन कौन बतलाएंगे, संत सद्गुरु बतलाएंगे। साधन क्या है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग की क्रिया, ये साधन है। इसी को फूल बतलाया गया। और फल क्या है, सोई फल सिद्धि। सिद्धि क्या है, फल क्या है, तो मुक्ति। ध्यान का परम फल क्या है, मुक्ति। मुक्ति जो है यही फल बतलाया गया। मतलब जब हम इस क्रिया को करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन करेंगे, निदानुसंधान की साधना करेंगे, तो अपना ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी और जीव का परम कल्याण होगा। यह जीव मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। यही इस सत्संग का परम फल है। तो सिद्धि मतलब मुक्ति, मुक्ति को ही सिद्धि कहा गया। तो यही फल प्राप्त होता है। मनु भगवान ने मनु स्मृति में कहा, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम स्मृतम तद्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला है। मतलब मुक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। इसी को सिद्धि बतलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, इस सत्संग में किसकी चर्चा होती है, हरि और हर की कथा। बेनी मतलब त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है। हरि हर कथा विराजती बेनी। इस सत्संग में हरि और हर की कथा वेणी त्रिवेणी के रूप में शोभा पाती है। असुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनते ही यह सभी प्रकार के आनंद और कल्याण को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा। इस सत्संग में अपने धर्म की अचलता, अपने धर्म की अचलता इस सत्संग में यही अक्षय बट वृक्ष के समान है।
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और जितने सुंदर सुंदर कर्म हैं इस तीर्थराज के मेले बतलाए गए। जितने शुभ शुभ कर्म हैं इस तीर्थराज का मेला बतलाया गया। तो इस तीर्थराज में मेला क्या है? शुभ शुभ कर्म, जितना हम सुंदर सुंदर कर्म करते हैं इसी को त्रिवेणी कहा गया। त्रिवेणी क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। क्या कहते हैं? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, अकरम कथा रविनंदनी। अब देखिए कितनी अच्छी बात बतला रहे हैं। क्या कहते? इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार यह गंगा जी की धारा है। इस सत्संग में ब्रह्म विचार का प्रचार यह सरस्वती की धारा है। इस सत्संग में विधि कर्म और निषेध कर्म यह जमुना जी की धारा है। तो इस सत्संग में त्रिवेणी की धारा बह रही है। लोग कहते हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाना है, तो वास्तव में वह त्रिवेणी कहाँ बह रहा है? इसी सत्संग में। इसी सत्संग में त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। लेकिन पहले समझे तो कि गंगा क्या है, जमुना क्या है और सरस्वती क्या है। गंगा में डुबकी लगा लिए, गंगा किसको कहा गया? पर ये रामचरितमानस। इस सत्संग में राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार यह गंगा जी की धारा है। मतलब अगर इस सत्संग में संत महापुरुष राम के सगुण रूप का वर्णन करने लग जाएं, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन करने लग जाएं, उनके सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं, मानस जाप और मानस ध्यान का वर्णन होने लग जाए, उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनका अवतार हुआ, किस कारण से हुआ, इसका वर्णन होने लग जाए, भगवान कृष्ण आए उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की उनका वर्णन होने लग जाए, तो समझ जाइए इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। और अगर हम इस सत्संग में बैठकर मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, मनोयोग पूर्वक, तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से गंगा जी में हम डुबकी लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं? जब अत्यंत मनोयोग पूर्वक श्रद्धा और प्रेम से अगर हम श्रवण कर रहे हैं तब गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये हो गया गंगा जी की धारा। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाए, प्रकाश मंडल की चर्चा होने लग जाए, सहस्त्र दल कमल की चर्चा होने लग जाए, त्रिकुटी महल की चर्चा होने लग जाए, शून्य महाशून्य भंवर गुफा की चर्चा होने लग जाए, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, केवल्य परम पद की चर्चा होने लग जाए, सतलोक की चर्चा होने लग जाए, इसी सत्संग में सार शब्द की चर्चा होने लग जाए, ब्रह्मनाद की चर्चा होने लग जाए, तुरीय अवस्था और तुरीयातीता अवस्था की चर्चा होने लग जाए, इसी सत्संग में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन होने लग जाए, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके स्वरूप का वर्णन होने लग जाए, तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, यही सरस्वती की धारा है। कुंभ में ये चर्चा हो रहा था, महाकुंभ में, तो यह सरस्वती की धारा है, यही सरस्वती की धारा है। पर ये रामचरितमानस। और अगर हम इस सत्संग में बैठकर मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं।
विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, अकर्म कथा रविनंदनी वरणी। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध कर्म की चर्चा करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है। जमुना जी की धारा बह रही है इसी सत्संग में। और अगर मनोयोग पूर्वक अगर हम सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से आप जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं। तो इस सत्संग में त्रिवेणी की धारा बह रही है, गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। ठीक है? यही है त्रिवेणी की धारा। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी। तो यही है संगम, यही है सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग। तो सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती। इसीलिए परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सत्य पथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। तो जुक्ति जान करके भक्ति करना पड़ेगा अगर संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते। तो सत्संग से क्या नहीं मिलता है, सब चीज मिल जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। असो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहूँ वेद न आन उपाव। मतलब क्या समझें, जल चर, इस संसार में जल में रहने वाले जितने प्राणी हैं जलचर। थलचर, इस संसार में जमीन पर विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं। नभचर, इस संसार में आकाश में विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं, इन सभी को मति मतलब सद्बुद्धि, कीरति मतलब संसार में यश, गति मतलब मुक्ति, भूति मतलब धन संपदा, भलाई मतलब नम्रता शीलता। इन पांचों चीजों की प्राप्ति जब कहीं जहाँ कहीं जिस किसी विधि से, जिस किसी उपाय से, जिस किसी को भी हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। हमारा वेद कहता है कि इस लोक में, इस दुनिया में इन पांचों के मिलने का सत्संग के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकमात्र सत्संग। हमारे जीवन में सत्संग का कितना महत्व है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वह अभागा है। वह किस जोनी में चला जाएगा कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। हम लोग बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। बहुत सौभाग्य है हम लोगों का। एक पल भी जिसको सत्संग मिल गया उस जीव का भाग्य का उदय हो जाता है, उसी क्षण उसका उदय हो जाता है। ठीक है ना। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सबके जीवन में यह नसीब नहीं होता है। भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा? भगवान श्री राम सनकादिक ऋषियों से कहे थे
बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनो प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान श्री राम ने कहा था कि बिना प्रयास के ही यह संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग अपवर्ग का मार्ग है, कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। कहाँ ही संत कवि कोविद, जितने महापुरुष हो गए, कवि हो गए, पंडित हो गए, सदग्रंथ हो गए, सभी ऐसा कहते हैं। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न, कंद, मूल, फल, फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्री ने जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे। वन में जाके खूब तप कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों पर अभी विजय प्राप्त नहीं हुआ है। इंद्री ने जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचारे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बरो आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान होने वाला, चाहे हजारों उपाय हम कर लें। इसीलिए जवाला ऋषि का महावाक्य है श्री जवाल दर्शनोपनिषद में, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः, स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्ठम गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में पड़ा रहता है, ज्ञान शौच मतलब सत्संग, मतलब सत्संग को छोड़कर जो बाहर के विषय प्रपंचों में डूबा रहता है, वह मूर्ख सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है। वह अपने आप को तो खूब विद्वान समझता है, लेकिन उससे महामूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। करते डारी परसमणि खोई, कांच किरंची बदले ते ले ही, करते डारी परसमणि खोई। वह कांच का टुकड़ा हाथ में लेता है और पारसमणि का त्याग कर देता है। उसके जैसा महामूर्ख और कोई दूसरा कौन होगा। इसीलिए यह जो सत्संग है, यह सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या ज्ञान, सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है। चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, ताते नाम सच्चिदानंदा। जिसका कभी विनाश नहीं होता है, रहे आनंदे सकल आनंद, वह आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। वही तो सत्य चित और आनंद का स्थान है, वह है परमात्मा। तो इस सत्संग में, सत्संग सुनते सुनते हम परमात्मा के इतने करीब पहुंच जाते हैं। कैसे? मानस रूप में, मतलब ख्याल से, मन से परमात्मा के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि अब विश्वास हो जाता है कि संसार में रमन करने से काम चलने वाला नहीं है। यह ख्याल हो जाता है, मन में पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर हम उद्धार चाहते हैं, पूरा कल्याण चाहते हैं, तो हमको इनका भजन करना पड़ेगा। इतना मन मुड़ जाता है सत्संग सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते मन जो है ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। तो वह जो परम सत्य परमात्मा है, सुनते सुनते परमात्मा के संबंध में ज्ञान होता है, ईश्वर के संबंध में ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है?
तो कठोपनिषद में एक मंत्र आया है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता से कहा, यह चेदस कद बुद्धुम प्राक शरीरस्य विसरसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर इस देह के पतन के पूर्व ब्रह्म को जान सका तब तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, और अगर उसे नहीं जान पाया तो बार बार फिर इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है। दूसरी जगह यम ने कहा, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी यहा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। बुद्धिमान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो सुन करके परमात्मा के संबंध में इतना ज्ञान हुआ, तो सुन करके जो ज्ञान हुआ तो यह ज्ञान से काम नहीं चलेगा, यह अधूरा ज्ञान हुआ। ईश्वर के संबंध में सुन करके जो ज्ञान हुआ वह अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान कब होगा? पहचान करके। अब पहचान कर ज्ञान कब होगा? जबकि हम गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते जब ध्यान के परम प्रकाष्ठा को हम प्राप्त कर लेंगे, जब पांचों शरीरों को पार करके तुल्यातीता अवस्था में जा करके समा जाएंगे, तब जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक में एक हो जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा परमात्मा में मिल करके एक में एक हो जाएगी। मतलब ज्ञान की पूर्णता होगी, ज्ञान में हम पूर्ण हो जाएंगे, फिर जीव में और पीव में भेद नहीं रहेगा, अभेद हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो परमात्मा है वही हम है, मतलब अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन इस दशा की प्राप्ति तुरंत नहीं होती है। एक बार एक पत्रकार जिनका नाम था विजय निर्वाद, गुरु महाराज से जिज्ञासा किए कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि सन्यासी किसको कहते हैं। गुरु महाराज कहें कि सन्यासी वह नहीं है जो कि सभी प्रकार की कामनाओं को मन से हटा दे, वह सन्यासी नहीं। सन्यासी वह नहीं जो कि मन से सभी प्रकार की कामनाओं को हटा दे। अरे सन्यासी तो वह है जो कि मन को भी हटा दे, मतलब मन को भी मार दे, जिसका मन ही नष्ट हो गया है। सन्यासी वह है जो कि मन के अस्तित्व को मिटा दिया है, क्योंकि जहां मन है वहीं कामना है। जब तक मन रहेगा कामनाएं उत्पन्न होती रहेगी। इसीलिए जिसने मन के अस्तित्व को मिटा दिया है वही सन्यासी है। इसीलिए मंत्र आया है मैत्रेयोपनिषद में, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव सन्न्यसेद विद्वान् नन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास धारण करने से उसका पतन हो जाएगा। द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थ में वा सन्न्यसे द्वय भ्रष्टे स तुम नातु मरहति। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो सन्यास धारण करता है वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट हो जाता है, और कभी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन तु संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है। संध्याओं की उपासना में इस आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, एकता होना, यही असली सन्यास है।
बमनाहार बधस्य भाति सर्वेश नादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिना। सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का सन्यास पर अधिकार है। सन्यासी संत से बड़े और कोई दूसरे सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यास किसको कहा गया? संध्याओं की उपासना में आत्मा और परमात्मा की एकता होना, यही असली सन्यास है। सन्यासी कहिए, संत कहिए, एक ही बात है। ऐसा नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी हो गया। किसी भी वस्त्र में हो, लाल कपड़ा पहने, उजला कपड़ा पहने, बाबू साहब बन के जूता मोजा जींस पैंट पहन के रहे, अगर साधन करते करते जिसकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो गई है, वही सबसे बड़ा सन्यासी। लेकिन पहचान बहुत दुर्लभ है। इसीलिए भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है। अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है, ठीक है। लाल लाल जो सब कोई कहे, और सबकी गांठी लाल, और गांठी खोली परखे नाही तासो भयो कंगाल। हम लाल लाल कहते हैं, लेकिन सबके गांठ में लाल छिपा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास लाल नहीं है, सबके गांठ में लाल है। गांठ क्या है? जर चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जर और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, और लाल क्या है? परमात्मा रूपी लाल जो है जर और चेतन के बीच में। जब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति नहीं होगी, हम कंगाल बने रहेंगे। कितना भी धन आ जाए, कंगाले रहेंगे। जिस दिन जड़ और चेतन की गांठ को हम खोल लेंगे, जड़ से चेतन को अलग कर लेंगे, तब परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होगी। तब हम कंगाल नहीं, माला माल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। तब लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। फिर हर सब में वह लाल दिखाई देने लगेगा। सबके भीतर वह परमात्मा रूपी लाल हमको दिखाई देने लगेगा। लेकिन पहले तो जड़ और चेतन की जो गांठ है उसको खोलिए, अपने भीतर में लाल का दर्शन कीजिए। अपना ज्ञान हुआ नहीं और दूसरे का ज्ञान करने के लिए चल दिए, कहाँ से होगा? पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। जिस दिन अपना ज्ञान होगा, अपनी पहचान होगी, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की पहचान, और सब घट में जो वह परमात्मा है, सब में उस लाल परमात्मा को हम देख लें। इसलिए जरूरत है अपने को जानने की, अपना पहचान कीजिए। यह ज्ञान बहुत कठिन है, अपने को जान लेना। एक फकीर ने कहा, इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। यही बड़ा काम है, अपने से मुलाकात करना। हम कहते हैं यह मेरा आंख है। अरे आपका आंख है, आप कौन है? हम आपसे पूछे आप कौन हैं, तो कहिएगा मेरा नाम अमुक बतलाएंगे। अरे ये तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन हैं? यह आपकी आंख है, आप आंख नहीं है। यह आपकी हाथ है, आप हाथ नहीं है। यह आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है। आप कौन है? तो अंत में यह कहना पड़ेगा कि हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। अंत में यही कहना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर के भीतर में रहते हैं। तो भीतर में जो आप रहते हैं, तो आप कौन है? परिचय दीजिए। नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है ही नहीं। ये आप कौन है? इसीलिए कहा, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। तो यह जानने के लिए कि आप कौन है, पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप कौन है, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। अपना ज्ञान कहाँ होगा? इस शरीर के भीतर में, क्योंकि हम कहाँ हैं? इस शरीर के भीतर में।
जाएंगे काशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अपना ज्ञान होगा। अपना ज्ञान इस शरीर के भीतर में होगा। इसके लिए शरीर के भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान लेकर के मंत्र आया है, एक मेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमित युक्तम न मठो न बनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु से जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को अपने भीतर में पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। उसे न तो मठ में जाने की जरूरत है, न मंदिर में जाने की जरूरत है, न तीर्थों में जाने की आवश्यकता है। प्रभु जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे, संत कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जानत नाही। समझ परे तो घर में रहे, अरे पर्दा पलक लगाए, और तेरा साहब तुझ में है अनंत कहीं मत जाए। पर्दा क्या है? आंख के पलक को पर्दा कहा गया। आंख के पलक को बंद कीजिए, गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा कोई सूर। नैनों की करी कोठरी, अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चितडारी के पिया को लिया रिझाए। संत कबीर साहब ने कहा, वहां का पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तब मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। तो अपने भीतर में उस प्रभु को पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब अपना ज्ञान होगा। इसलिए पहले अपने को जानिए कि आप कौन हैं। तो हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं, तो हम जो इस शरीर के भीतर में रहते हैं, तो हम बाहर में क्यों भटक रहे हैं? अपना ज्ञान पाने के लिए भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। अंतर के मार्ग का पता नहीं था, इसीलिए बाहर में भटक रहे थे। लेकिन हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, और गुरु साहब बाबा देवीन ने क्या बंद कराए पलक पट को, और कहे बाहर में तुम मत भटको। रास्ता बतला दिए, सीधे सन्मुख सामने, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सामने में सुषुमना में मन को ठहराइए। जब सुषुमना में मन कुछ काल के लिए ठहरेगा, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा, और वहीं पर वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। परमात्मा के पास जाने का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, हरि का द्वार खुलेगा। उस द्वार में जो प्रवेश करता है सीधे परमात्मा के पास जाता है, सीधे प्रभु के पास जाता है। वही रास्ता है प्रभु के पास जाने का। तो वह रास्ते का ज्ञान कितने को पता है, कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है। तो संतों के शरण में जाकर यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सूक्ष्म मार्ग में जो रमन करता है उसको जितना आनंद आता है, उतना आनंद स्वर्ग में जो देवता बैठा हुआ है उसको भी उतना आनंद नहीं आता है, उसको भी उतना आनंद नहीं आता है जो सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करता है। मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी, जब जब वह घर की शुद्धि आवे, पल पल नैनन पानी। ज्यों ये पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी। मीराबाई की वाणी में मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी, हमारी सुरत आसमान की सैर की और हमारा मन मान गया। उस सूक्ष्म मार्ग में जब हमारा मन प्रवेश करता है
तब मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, विषय से उपराम हो जाता है, फिर ब्रह्म रस का पान करता है। ब्रह्म रस का पान करते करते फिर मन से सूरत अलग होती है, मन से सूरत अलग हो जाती है, मन का संग छोड़ देती है। फिर सूरत कहाँ जाता है? तो सूरत चला प्रभु मिलन को। गुरु महाराज की वाणी में आया, सूरत चला प्रभु मिलन को। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोरी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोरी कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोरी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भारे खोरी कर। संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोरी कर। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोरी कर। तो जब तक उस सुषुम्ना में अपने को स्थिर नहीं करेंगे, यह गति सूरत की नहीं होगी। तो सूरत की जितनी तेज गति है उतना तेज गति किसी का नहीं है। मन की भी गति धीमी पड़ जाती है सूरत के सामने। सूरत की शक्ति से मन काम करता है। अब मन से सूरत निकल जाए तो मन तो जड़ हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। मन काम कब कर रहा है? जबकि सूरत है, सूरत है तो मन काम कर रहा है। अब सूरत मन से निकल जाएगा तो मन मर जाएगा। इसी को कहा कि हम मारना, वही सन्यासी है। मतलब जो मन से अपने को अलग कर लिया तो मन मर गया, तो वही सन्यासी की श्रेणी में चला गया। तो सन्यासी वह नहीं जो मन से सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दे। अरे सन्यासी तो वह है जो मन से अपने को अलग कर ले, जो मन का भी त्याग कर दे, वही सन्यासी। लेकिन मन तो जीवन काल में नहीं मरेगा, साधना करते करते मन मरता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। जब तक मन रहेगा आशा रहेगी, तृष्णा रहेगी, चाहना रहेगी, ठीक है ना। अब मन ही मर जाएगा तो आशा जल करके राख हो जाएगा। सूरत कहाँ जाएगा? मन से निकला सूरत सीधा परमात्मा में चला जाएगा। और जब तक मन रहेगा तब तक संसार में आवागमन लगा रहेगा, आना जाना जाना आना लगा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो यह जो है बार बार जन्म लेना और मरना लगा हुआ रहेगा। इसीलिए मन से अपने को अलग कर लीजिए। यह विद्या संत मत बतलाता है। तो संत मत की साधना पद्धति ऐसी है कि जब हम प्रकाश मंडल में जाते हैं तो शब्द साधना करते करते मन के खोल से सूरत को हम अलग कर लेते हैं, हमारी सूरत अलग हो जाती है। और तब सूरत शैलेशी अवस्था में गमन करती है। कहाँ? सीधा परमात्मा की ओर, सीधे अपने धाम में जाती है। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोरी, तब जीव का कल्याण होता है। तो इसी के लिए यह संत मत का सत्संग है, यही ज्ञान बतलाने के लिए। तो यह ज्ञान पहले सुनकर होता है, अधूरा होता है सुनकर, ध्यान करते करते ज्ञान की पूर्णता होती है और तब आवागमन के चक्र से जीव को छुटकारा मिलता है, जीव का परम कल्याण होता है। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी ना, अभी विदाई करते हैं। चलिए।